अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शबीर। आज का सवाल पूछा गया है कि मैदे की तेज़ाबियत या जलन को अवॉइड कैसे किया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल हैबिट्स और डाइटरी हैबिट्स को बेहतर किया जाए, जिसमें मिसाल के तौर पर नंबर 1 हेल्थी वेट को मेंटेन किया जाए, नंबर 2 कार्बोनेटेड मशरूबात का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, नंबर 3 तेज़ मसाले वाली अशिया, फ्राइड फूड और सिट्रस फूड का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, नंबर 4 हैवी खाना खाने की बजाय पोर्शंस में खाना खाएं और थोड़ा खाएं, नंबर 5 सिगरेट नोशी को तर्क करें, नंबर 6 स्ट्रेस को मैनेज करें, नंबर 7 रात को खाना खाने के बाद कुछ देर वॉक की आदत डालें और खाना खाने के बाद जल्द सोने से परहेज करें। तो ये तो थी कुछ टिप्स जिसके ज़रिए मैदे की तेज़ाबियत या जलन को अवॉइड किया जा सकता है। बहरहाल मार्केट में कुछ मेडिसिन भी अवेलेबल हैं जिनमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन शामिल है। इसी तरह फेमोटिडीन है, ओमिपराजोल है, एसओमिपराजोल है। इन अद्वियात का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये अद्वियात मैदे की तेज़ाबियत को कम करती हैं, लेकिन ये याद रहे कि अगर मैदे की तेज़ाबियत बार बार हो रही है और ज़्यादा हो रही है तो इससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो फिर आपको चाहिए कि डॉक्टर से इस बारे में रुजू करें और याद रखें कि कोई भी दवाई अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना कीजिए। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैदे की तेज़ाबियत और जलन की कुछ कॉमन वजूहात के बारे में। मैदे की तेज़ाबियत मैदे से तेज़ाब के निकलकर ऊपर खुराक की नाली यानी इसोफेगस में एंटर हो जाने की वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट, जलन, इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन हो जाती है यानी सोजिश हो जाती है। तो मैदे की तेज़ाबियत या जलन की जो कुछ कॉमन वजूहात हैं उनमें एक बहुत इम्पोर्टेंट वजह गलत डाइटरी हैबिट्स का इस्तेमाल है, जिनमें तेज़ मसाले वाली चीज़ें, फ्राइड फूड, सिट्रस फ्रूट, कॉफ़ी, अल्कोहल और कार्बोनेटेड मशरूबात का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल शामिल है। इसके बाद बारी आती है लाइफस्टाइल हैबिट्स की, जिनमें ज़्यादा खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाना, रात को खाना खाने के बाद जल्दी सो जाना, सिगरेट नोशी और मोटापा यानी ओबेसिटी वगैरह शामिल हैं। मैदे की तेज़ाबियत या जलन की कॉमन वजूहात में मेडिकल कंडीशंस भी शामिल हैं, जिनमें गर्ड यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस और प्रेगनेंसी शामिल हैं। प्रेगनेंसी में भी अमूमन ख़वातीन को मैदे की तेज़ाबियत या जलन हो जाना कॉमन होता है। चलें जी, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।